मुझे अचानक मुझे किस लिए याद किए और रहमान से अपने पास क्यों बुलाया हो? बेटा चंदन, मैं इसलिए याद किया कि जिस वक्त तुम आए अपनी दास्तान मुझसे बताने लगे कि मैं जिसके यहाँ जो मुझे सेया पाला उसका मैं सगा औलाद नहीं हूँ, और मेरे घर में नौकरानी थी, अभागा लड़की थी, उसको मैं अपनी बहन समझता था जिसका नाम किरण था ना। आज भी बहन की घर की याद आती है तो कलेजा कांप जाता है बाबू। अपने किरण से मिलोगे? बाबू आप अपनी बहन किरण से मिलोगे? इस बदनसीब के किस्मत में कहा है कि मेरी बहन मुझे मिल जाए बाबू। मिल जाएगी, अभी इसी वक्त तुम्हारी बहन से मिलवाता हूँ। मेरी बात तो सुनिए बाबू। बेटी किरण, तेरा भैया चंदन तेरे सामने खड़ा है। मेरी बहना तेरे ऊपर वाले की करिश्मा किस बहन को तूने अंधी बनाया, आज मेरी भोली बहन की आंखों में तूने रोशनी दिया। आज तेरे भाई का सीना कन्वर हो गया बहन कि कम से कम तू ये दुनिया इस संसार को देख सकती है। मैं जिस घर में तेरी शादी करूंगा कम से कम मुझे खुशी मिलेगी, उस परिवार के लोग तुझे देखेंगे तो धन्य हो जाएंगे। भैया भैया हमारा सूरज नहीं दिखाता है भैया, सूरज क्यों कभी देखा नहीं भैया, सूरज नहीं दिखाता है। इतना घबराई क्यों हो बहन? तू किस सूरज की बात करती है? वो सूरज है कौन तेरा? भैया हम सूरज से प्यार करीदा, सूरज हमारी बहुत मदद करे भैया। अरे भैया यहाँ तक कि एक सुल्तान सिंह के नाम की आदमी हमका जबरदस्ती चंपा बाई की कोठा उठा ले गया भैया। हम तो 3 दिन हुआ फंसी रहे भैया, सूरज को नहीं पाया था, हमका बचावे खातिर हमारी इज्जत के खातिर आपन भी साधु के बनाए के हुआ कोठा पे पहुंच गया, हमके छोड़ाए के लिए आगे चला है। हमारी भूख लगी, हमको कुछ खियावा, सूरज खाए मेरे कुछ लेंगे अभी तक खाए जाए भैया। एक कहा तू सूरज से प्यार करती है? सूरज को तू दिले जान से चाहती है? हाँ भैया हाँ। आज सुल्तान सिंह तुझे तोड़ के कोठे तक पहुंचाया है। हाँ भैया। ना बहन चंपा भाई हमको बहुत मारे भैया। आज तेरा भाई चंदन तुझे मिला है महिला। अगर तू सूरज से सच्चा प्यार करती है तो तेरे
तेरे भाई का वादा है कि मैं तेरा प्यार तेरे पास लाऊंगा, तेरी हर खुशी तेरे आंचल में डालूंगा। और जो हरामजादा तुझे तवाब के कोठे पर पहुंचाया है, अगर एक एक अपनों का पल्ला सारे से गिन के न चुकाया तो मैं अपनी माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुआ। भैया हम तो एक कलाई में राखी बांधे भैया, अपने बहनी के मनोकामना जरूर पूरे किया भैया। और तेरा कर्ज मेरे सर पर है बहन, जब तेरे को कर्ज मैं अपने सर से नहीं उतारूंगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। बाबूजी बेटा चंदन, बेटी किरण, जिस तरह से तुम मेरे घर में रह रहे हो उसी तरह से बेटी के रूप में किरण भी घर में रहेगी। आज से मेरे एक नहीं दो औलाद हो गए। अब तुम दोनों चलो घर और अपनी बहन को कपड़ा बदलवाओ, उसको नहाओ धुलाओ। नहीं हम अपने माई के लगे जावे, हमारे माई अकेले ही नहीं बात भैया। हमारे माई के नाम पार्वती है। मुसीबत में हिम्मत से काम लो, इतना घबराओ नहीं। मैं तुझे तेरी माँ से जरूर मिलाऊंगा और अपने साथ मिले चलूंगा। तू अपनी माँ को अपनी नजरों से देखेगी और तेरी माँ जब तुझे देखेगी तो देख करके बेहद खुश हो जाएगी। पहले जब तू भूखी और प्यासी होगी मैं तुझे खाना खिलाऊंगा, नए नए कपड़े पहनाऊंगा, उसके बाद मैं तुझे तेरी माँ से मिलाऊंगा। भैया सूरज नहीं दिखाता। सूरज भी तेरी तरह तापता होगा अगर वो सच्चा प्यार करता होगा, लेकिन वादा है मेरी बहन कि मैं तुझे तेरे सूरज से जरूर मिलाऊंगा। आओ मेरे साथ, पहले घर मिला कर चलता हूँ। रहमान, आज मैं बहुत खुश हुआ कि अभी तक मैं एक औलाद के लिए तरस रहा था, आज मेरे दो औलाद हैं, एक बेटी और एक बेटा। अब जो है मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जज साहब, आप एक ऐसे अभागे पिता हैं कि जो बच्चों के लिए आप तड़पते थे, लेकिन ऊपर वाले की ऐसी महिमा कि आपके घरों में दो औलाद हो गए। अब ये घर तो भैया स्वर्ग जैसे लगेगा। सर आप चलिए, उसके बाद हम लोग अब खुशियां मनाएंगे, जश्न मनाएंगे। क्या करूं मालिक, आगे मस्ती दिखाई दे रही है। चढ़े बाबू लोग के आगे अपना दम फैला कर एक रोटी का टुकड़ा मांग लेती हूँ, जिससे मेरी आत्मा को शांति मिल जाए। अमरनाथ जो कि यहीं के रहने वाले हैं, भट्टा के मुंशी साहब की तरफ से
ठेकेदार की साहब की तरफ से 11 रोजगार पार्टी का धन्यवाद। साथ साथ हमारे बिना भैया आ गए मेडिकल स्टोर वाले, बिना मेडिकल स्टोर जो कि महामाई के मंदिर के सामने उनकी मेडिकल स्टोर है, उनकी तरफ से 51 पुरस्कार बड़े भैया को। बताइए रहमान। वैसे आप हमारी पगार बढ़ा दीजिए। बिल्कुल, क्यों नहीं। क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं पीने खाने पे जाऊँ। नहीं, खाना भी जरूरी है और पीना भी जरूरी है। अगर खाना नहीं खाओगे और जूस नहीं पियोगे तो इतनी मेहनत कर तो रहे क्या आप सोचे मैं दारू पीने की बात कर रहा हूँ? नहीं, मैं कहाँ सोच रहा हूँ। जूस ही पीता हूँ ना। मैं कभी नहीं सोच सकता हूँ जब कभी तुम दारू नहीं पिए तब क्या पियोगे। ठीक है, देखिए मैं बैठ रहा हूँ, अब तुम खुशियाँ मनाओ। क्योंकि मेरे एक नहीं दो औलाद मेरे घर पे है। ठीक है। छोटा सा बच्चा प्रांजल, ये हमारे श्रीमान घर मालिक साहब है, हमारे भगत जी के छोटा सा नाती, ये जो कि 5 रुपए का पुरस्कार दे रहा है बच्चे को। पार्टी की तरफ धन्यवाद, लंबी उम्र की कामना करता हूँ। धन्यवाद। बाबू भैया लोग 2 लोग दिखाई दे रहे, चले लोग के आगे ये अपना दामन पसार कर इन्हीं से भीख मांग लेती हूँ। अब रोटी का टुकड़ा मिल जाएगा तो मेरी आत्मा जरूर देगी। बेटा बेटा, एक बूढ़ी माँ बहुत भूखी है। अगर तुम्हारे घर में एक रोटी का टुकड़ा हो तो मुझे खिला दो। हाँ बेटा। तुम भूखी हो? हाँ बेटा, मुझे 1 हफ्ते हो गया खाना खाए हुए। तुम 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाई हो? हाँ बेटा। माँ, आप मुझे बेटा कह रही है? हाँ बेटा। तो मैं एक बेटे का फर्ज निभाऊंगा माँ। आज बरसों के बाद कोई मुझे बेटा कह के बुलाया है। क्या? मैं तो माँ के लिए तरस गया। मैं तो अपनी माँ को कभी देखा नहीं, लेकिन साथ साथ आज मुझे लक्ष्मी का दर्शन हुआ। आपको मैं माँ कहूँ तो आपको इतराज नहीं होगा? नहीं बेटा, क्यों नहीं, तरफ मुझे अपनी माँ को है ना। कभी मैं अपनी माँ को नहीं देखा माँ, लेकिन आज मैं आपको अपनी माँ समझता हूँ, क्योंकि आप मुझे बेटा कह रही है। बचपन से आज तक किसी ने मुझे बेटा कहकर नहीं बुलाया। जब से मैं जानकार हुआ तब से मैं नौकर ही नौकर था। कोई मुझे बेटा करके नहीं बुलाया। कोई ड्राइवर कहता था तो कोई नौकर कहता था। ऐसे लोग मुझे कभी कोई बेटा नहीं कहा। आज से मुझे अपनी माँ मानो बेटा लिखे, आप तुम खिला दो। आज अगर रोटी मुझे नहीं मिली तो मेरी जान बेटा। कैसे भूखी मर सकती है? आप रोइए मत माँ, लेकिन माँ एक छोटी सी बात मैं आपसे कहूँगा, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? क्या बेटा? माँ, आप 2 मिनट के लिए आप बगल करिए, क्योंकि ये घर मेरा नहीं है माँ। मैं खुद दूसरों के यहाँ नौकरी करता हूँ, बिना उनके आदेश के मैं कुछ नहीं करता।
मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बुरा मत मानिएगा। मैं सर से पूछकर आपको जरूर दूंगा। रोइएगा मत ना। सर क्या बात है रामा? मैंने आपसे कभी कुछ मांगा नहीं सर। बताइए, मैं आपकी किस चीज की जरूरत है? मैं आपकी इच्छा मुताबिक हमेशा काम करता रहा, लेकिन आपसे आज मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ। अरे पहले बोलोगे भी, बात क्या है? आप पहले वादा करिए मेरी बातों को आप काटेंगे तो नहीं। कभी आज तक जब से तुम मेरे यहाँ हो, कभी आपकी बात मैंने काटा? जो चाहे, जो दिल में आए तो मुझसे मांग सकता है। जैसा आपने मुझे तो पिता का प्यार दिया, लेकिन मैं माँ का प्यार नहीं पाया। तो क्या हुआ? मैं माँ के लिए तरस गया था, लेकिन आज कोई एक गरीब लाचार बूढ़ी औरत मुझे बेटा कह के बुलाई है जज साहब, और वो मुझे कहती है तुम मुझे माँ कह सकते हो, और वो बहुत भूखी है, एक हफ्ते से कुछ खाई नहीं है जज साहब। भूख के मारे उसके चाल नहीं चले जा रहे, वो एकदम बेहाल हो गई। जज साहब मैं आपसे यही कहूँगा कि आप उसे कुछ खिला दीजिए, नहीं मेरी माँ मर जाएगी जज साहब। बेटा जाओ, उसे आदर सहित सम्मान के साथ लिवाओ, जाओ। मैं अपनी माँ को लिवा के हाँ, जज साहब, ये आपका एहसान मैं जिंदगी भर कभी नहीं जाओ भूलूंगा। बेटा, जाओ। अब आप जज साहब मेरी बात को मान गए, आपको खाने को रोटी जरूर मिलेगी माँ। हाँ माँ आप रोइएगा मत, ये देखिए। बोलो क्या बात है? आज मुझे एक हफ्ते खाना खाए हो गया है, मुझे एक रोटी का टुकड़ा दे दो, ताकि मेरी जान बच जाए। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके। अरे क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ की रहने वाली हो? और कोई घर में है नहीं क्या? मैं आपको अपना नाम पता बताऊंगी तो आप मुझे याद हाँ। मैं हूँ तुम्हारा पति शंकरलाल।
ये देखो मेरे भी हाथ में शंकर पार्वती का है। पार्वती, तुझको मैंने पूरी जिंदगी ढूंढा। हमेशा सुबह शाम भगवान से प्रार्थना करता था कि पार्वती जिस अवस्था में छुट्टी है पता नहीं किस हाल में होगी, कैसे होगी। पार्वती, जब मैं तुझको छोड़ा था, छूट गई थी मुझसे, उस वक्त तू 8 माह की पाँव की भारी थी। हाँ स्वामी। लेकिन क्या हुआ, आगे कैसे हुआ, मुझे भी कुछ बताओ। हाँ स्वामी, बताओगी, जरूर बताओगी। स्वामी, जिस वक्त आप मुझसे बिछड़ गए थे मेले में, उसके बाद ही मैं चंदनपुर में रहने लगी, तो मेरे कोख से 2 बच्चे पैदा हुए। 2 बच्चे? हाँ, एक लड़का और एक लड़की। अच्छा। बड़ी बेटी का नाम चंदन। क्या? हाँ स्वामी। बेटे का नाम चंदन? हाँ। और बेटी का नाम किरण स्वामी। अपनी बेटी किरण? आपकी तमन्ना थी, आपकी ख्वाहिश थी कि जब मेरे बच्चे पैदा होगी तो मैं काशी विश्वनाथ का दर्शन कराऊंगा। जरूर कराऊंगा, यही सोचा था। तो स्वामी, आपकी बात मुझे ख्याल आ गई। हाँ। तो मैं काशी विश्वनाथ में अपनी बेटी चंदन को और अपनी बेटी किरण को लिवाकर दर्शन कराने चली गई। तो क्या हुआ? स्वामी, वहाँ दर्शन कराने गई, जैसे ही दर्शन कराकर मंदिर से वापस आ रही थी, जैसे आपके ऊपर और मेरे ऊपर हादसा गुजरा था, वैसे मेले में बहुत तेज पटकर हुई, मेरा बेटा मुझसे बिछड़ गया। अपना चंदन मंदिर से बिछड़ गया था? हाँ स्वामी, बहुत रोती, लेकिन नहीं मिला मुझे। बस पार्वती, बस अब आगे कुछ भी मत बताओ, मैं सब कुछ जानता हूँ। क्या? मंदिर के बिछड़ने के बाद चंदन के साथ क्या हुआ, कैसे चंदन अपनी जिंदगी बिताया, मुझे सब कुछ मालूम है पार्वती। क्या मेरा बेटा? कैसे आप जानते हैं मेरी बेटी को? हाँ, बेटे चंदन को भी जानता हूँ, अपनी बेटी किरण को भी जानता हूँ। कहाँ है स्वामी? मेरा बेटा कहाँ है? अरे आखिर तरस गई है। अपना चंदन, बेटी किरण अपने ही पास में है। क्या मुझे कैसे विश्वास होगा स्वामी, जब तक आप नहीं दिखाएंगे? मैं जरूर दिखाऊंगा, अपने बेटे को भी तुमसे मिलाऊंगा और बेटी को भी। मिला दो स्वामी, न देखने के लिए मेरा दिल धड़क रहा है, आप बता दिए। रहमान,